झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने पेसा नियमावली को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पर तीखा हमला बोला है। सरायकेला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंपई सोरेन ने कहा, सरकार ने पेसा अधिनियम लागू तो कर दिया, लेकिन उसकी नियमावली को जानबूझकर छिपाए रखा है। जब तक नियमावली सामने आई है, उसके बाद ही साफ होगा कि सरकार इसे क्यों छुपा रही थी। हाईकोर्ट के दबाव और विपक्ष के आंदोलन के बावजूद सरकार जो नियमावली लेकर आई है वह पूरी तरह आदिवासी विरोधी है। पेसा नियमावली के नाम पर आदिवासी समाज के साथ खुला धोखा किया गया है, क्योंकि सरकार ने इसके मूल स्वरूप को ही बदल दिया है। सबसे बड़ा बदलाव यह किया गया है कि नई नियमावली से रूढ़िजन्य विधि और धार्मिक प्रथा जैसे शब्द हटा दिए गए हैं, जबकि भारतीय संविधान की धारा 13(3) क में रूढ़िजन्य प्रथाओं को स्पष्ट मान्यता दी गई है। अगर ग्राम सभा के गठन में ही परंपरागत व्यवस्था को दरकिनार कर दिया जाएगा तो पेसा कानून का क्या औचित्य रह जाएगा। यह पेसा की मूल भावना का खुला उल्लंघन है। पेसा कानून का मूल उद्देश्य आदिवासी समाज की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना है। नई नियमावली में ग्राम सभाओं के अधिकारों को गंभीर रूप से सीमित कर दिया गया है। चंपई सोरेन ने कहा, नियमावली में शेड्यूल एरिया में लगने वाले उद्योगों को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। सरकार को शेड्यूल एरिया में शराब की दुकानों और भट्टियों की पूरी चिंता है, लेकिन आदिवासियों और विस्थापितों के अधिकारों पर कोई बात नहीं की गई। चंपई सोरेन ने सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, आदिवासियों के इस अधिकार छीनने की कोशिश का हर स्तर पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। आपको बता दें, झारखंड के आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के मकसद से बीजेपी में चंपई सोरेन की एंट्री करवाई गई थी। हालांकि अब तक झामुमो के आदिवासी वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी अब तक सेंधमारी नहीं कर पाई है। चंपई सोरेन को लेकर अब तक यहां पर कामयाबी उस स्तर पर बीजेपी को नहीं मिली है। चंपई सोरेन हालांकि बार बार और लगातार हेमंत सोरेन सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करते जा रहे हैं।